औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम ए ईमान वालों में। अल्लाह ताला ने जितने भी हुक्म दिए हैं तकरीबन हम लोग उस पर पूरी कोशिश करते हैं कि बेहतरीन तरीके से अमल किया जाए। माह मुबारक रमज़ान की ख़ास करके अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया अपने रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि चाहने वालों को, मानने वालों को कहो कि माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखें, तो अल्लाह ताला की आवाज़ पर हम लोगों ने लब्बैक कहा, जो पैगाम हम तक रसूल के ज़रिए पहुँचा है। लेकिन देखा यह जाए कि ज़िंदगी में भी कई ऐसे मौके आते हैं, या ज़िंदगी के हर लम्हे की हम बात करें, क्या उसमें भी हमको लब्बैक कहना चाहिए? यानी अल्लाह का जो हुक्म है, जो उसकी आवाज़ है, उस पर तैयार होना चाहिए या नहीं? इसी हवाले से वो कौन सी आय करीमा है जिसमें लब्बैक का ज़िक्र है कि जब अल्लाह ताला पुकारे और जब पैगंबर पुकारें तो आपको लब्बैक कहना है? इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। आइए मुलाकात करते हैं और इस्तकबाल करते हैं आली जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब क़िबला का। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक सूरह है, सूरह अनफाल आयत नंबर 24, इसमें जो लब्बैक एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे अक्सर हम लोग अपनी ज़बान से जारी करते हैं और कहते हैं जब हम ज़ियारत पे जाते हैं या हज पे जाते हैं। तो इस हवाले से इस आयत में कुछ ज़िक्र हुआ है, उसकी तिलावत आप प्लीज़ करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ईमान वालो, अल्लाह व रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहो जब वो तुम्हें उस अम्र की तरफ दावत दें जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी है, और याद रखो खुदा इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है और तुम सब उसी की तरफ हाजिर किए जाओगे। यहाँ पर इस आय करीमा में साफ़ और सरीह हुक्म अल्लाह ताला का ये है कि जब भी खुदा और रसूल तुम्हें पुकारें तो तुम्हें उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहना, यानी आप खुदा और रसूल की दावत पर हाँ कहिए कि हाँ हम आ रहे हैं। और इस आय करीमा में अगर आप गौर करिए कि आय करीमा में जो साफ़ लफ्ज़ों में कहा जा रहा है, ये खुदा और रसूल जो तुम्हें पुकार रहे हैं वो इस वजह से पुकार रहे हैं ताकि तुम्हें ज़िंदा किया जा सके, ताकि तुम्हें गफलत से निकाल कर, मुर्दगी से निकाल कर, मौत से निकाल कर एक नई हयात की जानिब दावत दी जाए। अच्छा, तो इसमें दो सवाल है आगा। ये तो जो आपने बयान किया है तो बात हम लोग को समझ में आ जाती है। तो खुदा तो हम लोगों को दिखाई भी नहीं देता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद है नहीं, तो दोनों की आवाज़ को सुनने की, समात करने की वो ताकत तो हम लोगों के पास होनी चाहिए ना। तो इसे कैसे समझना है? यही जो प्रोग्राम है आपका है ईमान वालों, यही सबसे बड़ा खुदा की आवाज़ है। ये कुरान करीम में आपसे कौन बात कर रहा है? इस कुरान करीम के ज़रिए आपसे महव सुखन कौन है? कौन पुकार कर कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू? यही खुदा की आवाज़ है, यही खुदा का लफ्ज़ है। इसी आवाज़ के ज़रिए खुदा और रसूल आपको पुकार रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो कि आपके प्रोग्राम का टाइटल भी यही है, ऐ ईमान वालो। यानी आपसे अल्लाह मुखातब है, आपको मुखातब करके कह रहा है कि साहिबान ईमान मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहो, मेरे रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहो। लिहाजा सबसे आसान तरीका खुदा और रसूल की आवाज़ को सुनने का कुरान और इतरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर एक और भी सवाल है कि ज़िंदगी का यहाँ से क्या मुराद है? मतलब यहाँ पे ज़िंदगी का भी जिक्र हो रहा है, तो क्या ज़िंदगी के हर लम्हे में हम लोग को लब्बैक कहना है? अहसन, तुम ये भी सवाल अगर आप गौर फरमाइए कि कुरान मजीद कह रहा है कि अल्लाह और रसूल तुम्हें पुकार रहे हैं उस काम की जानिब जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी है। यानी इसका माना ये होता है कि इंसान के पास कई ज़िंदगी होती है। एक हमारा ये फिज़िकली जिस्म जो होता है ये ज़िंदा है, जब सांसें चलती हैं, जब दिल धड़कता है तो हम कहते हैं इंसान ज़िंदा है।
لیکن یہ زندگی اگر آپ دیکھیے تو یہ زندگی حیوانوں میں بھی ہے, یہ زندگی جانوروں میں بھی ہے. ایک نئی زندگی جو انسانی زندگی کہلائے, وہ زندگی جس زندگی کی جانب آپ کو قرآن کریم بار بار متوجہ کراتا ہے. حتیٰ میں آپ کے سوال سے ایک آیت کریمہ اور پیش کروں جس زندگی کی بات ہو رہی ہے. قرآن کریم ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اگر کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے, اب چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, بس صاحب ایمان ہو, تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ اس زندگی کے علاوہ ایک حسین زندگی ہے, اور اس زندگی کا نام قرآن کی تعبیر کے مطابق حیات طیبہ ہے. اور وہ زندگی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم خدا و رسول کی آواز پر لبیک کہیں گے. لبیک کہنے کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں کہ میں خدا و رسول کی آواز پہ لبیک کہوں, جیسا کہ ہمارے ناظرین جو اس وقت روزے کی حالت میں, ان سے خدا و رسول نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صاحبان ایمان, روزہ تم پر واجب کر دیا گیا ہے. اب اس آواز پر لبیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں. بالکل یہی لبیک یعنی حکم پروردگار پر عمل کرنا, یعنی لبیک کہنا, یہی لبیک ہے. یعنی جو بھی پروردگار عالم آپ سے چاہے, رسول آپ سے چاہیں, آپ اگر اس آواز کو, یعنی آواز کا کنسیپٹ یہاں یعنی وہ پیغام جو خدا و رسول کی جانب سے آپ تک آیا ہے, اس پیغام کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دینا اور اپنے آپ کو اس پیغام کے سانچے میں ڈھالنا, اور اس عمل کے مطابق اور اس قول کے مطابق, اس فرمان پروردگار عالم کے مطابق جو آپ عمل انجام دیتے ہو, یہی لبیک ہے خدا و رسول کی آواز پر. اور ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کی ہر آواز اور ہر حکم پر عمل کر سکیں, تاکہ یہ آیت کریمہ ہمارے حال کو شامل ہو سکے. اور یہ آیت کریمہ بڑھ کر ہمیں پکارے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. الہی آمین. اسی کے ساتھ اس پروگرام کو ہم لوگ یہاں پر ختم کریں گے. لبیک کا اتنا مطلب ہے کہ جو بھی پروردگار عالم اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچا رہا ہے, اس پر ہم کو عمل کرنا ہے. اسی کا نام لبیک ہے. سمپل, مطلب ایسا نہیں جو ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے. آپ فرمان خدا کے مطابق عمل انجام دیں, یہ آواز خدا پر لبیک کہنا ہے. بہت شکریہ آغا. تو جس طرح سے آغا نے دعائیہ کلمات بھی پروگرام کے آخر میں کہا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ بہترین طریقے سے عمل کر سکیں, لبیک کہہ سکیں. انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں کچھ اور آیتیں ایسی ہوں گی جہاں پر اے ایمان والوں کر کے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے. وہ کون سی آیتیں ہوں گی دیکھنا ضروری ہوگا, کیونکہ اب بہت کم دن ہم لوگوں کے پاس بچے ہوئے ہیں, اور کوشش کریں گے کہ اہم ترین پیغام اس پروگرام کے ذریعے پہنچے. ہمیں دیجیے اجازت, ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.